कृष्णचंद्र भगवान की जय। आत्मदेव की आगे की कथा है, सुनिएगा। अब जब संत फल दिए हैं तो संत ने फल दिया, आत्मदेव फल को लेकर के घर में गए हैं। उसने पत्नी के हाथ में फल दिया है, खिलाया नहीं। धुंधली ने कहा अभी मुझे फुर्सत नहीं है, कल खाऊंगी। आत्मदेव की भूल है यह है कि पत्नी को खिलाया नहीं। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, वह फल घर में जाकर अपनी पत्नी बुद्धि को खिलाना चाहिए। बुद्धि ने फल खाया नहीं। बुद्धि को संसार मीठा लगता है। उसने अपनी छोटी बहन के साथ बातें की। मुझे फल खाने को कहते हैं, फल खाने से गर्भ रहेगा, पुत्र होगा। मुझे फल खाने की इच्छा नहीं है, मैं बंध्या ही हूँ, यही अच्छा है। फल खाने से गर्भ हो रहेगा, घर का काम होगा नहीं, मैं दुर्बल हो जाऊंगी। पुत्र की माँ को कहाँ शांति है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, यही अच्छा है। संसार व्यवहार की बातें की है। संसार का सुख परिणाम में दुख देता है। प्रसूति में दुख है, बालक को बड़ा करने में भी बड़ा दुख होता है। मैं बंध्या ही अच्छी हूँ, ये उनकी पत्नी कहती है आत्मदेव की कि मैं फल खा लूंगी तो मुझे गर्भ रहेगा और बच्चा हो जाएगा। बच्चे के पालन पोषण में दुख होता है, पैदा करने में दुख होता है, इसलिए मैं बंध्या ही ठीक हूँ। महर्षि व्यास ने वैराग्य को जागृत करने के लिए महात्मा में यह कथा का वर्णन किया है कि मनुष्य की बुद्धि और दिमाग दोनों जागृत हो। वैराग्य को प्रकट करना है। संसार का सभी सुख परिणाम में दुख ही देता है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। धुंधली ने वह फल खाया नहीं। उसकी छोटी बहन उसे समझाती है फल गाय को खिला दे, जो कुछ होने वाला होगा वह गाय को होगा। 2-4 महीने के बाद मेरे यहाँ बालक होने वाला है और मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने वह फल गाय को खिलाया, आत्मदेव के साथ कपट किया। मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है। बुद्धि की छोटी बहन मन में है। मन और बुद्धि मिलकर जीव को धोखा दे रहे हैं। मन बहुत बेकार होता है, इसलिए कभी कभी मन की बातें नहीं सुनना चाहिए। बुद्धि और मन में बहुत विश्वास रखने से ही जीव दुखी होता है, बंधन में आता है। फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। आत्मदेव से कहा मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है। उसकी छोटी बहन के यहाँ बालक हुआ था। वह बालक मध्य रात्रि में अपने यहाँ ले आई और सभी को कहा मेरे यहाँ बालक हुआ है। रात्रि के समय पुत्र हुआ है। आत्मदेव पुत्र दर्शन करने के लिए जाता है। उसको थोड़ी शंका होती है कि रात्रि में इस बालक का जन्म हुआ है। ऐसा नहीं है, बालक 3-4 महीने का लगता है, रात्रि में इसका जन्म हुआ नहीं है। तब धुंधली ने समझाया यह संत का प्रसाद है, जन्म से ही यह हिष्ट पुष्ट है, मुझे जरा भी त्रास नहीं हुआ, आप श्रद्धा रखो, ये मेरा ही बालक है। मेरा नाम धुंधली है, अपने पुत्र का नाम मैं धुंधकारी रखती हूँ। संत जो प्रसाद दिया था वह प्रसाद गाय माता के पेट में था। वहाँ जो बालक हुआ उसका शरीर मानव जैसा था और उसके कान गाय के कान के समान लंबे लंबे थे। उसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उनका कान गाय के समान बड़ा था। गो शब्द का अर्थ है गाय होता है और गो शब्द का दूसरा अर्थ उपनिषद भी होता है। गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी दुराचारी हुआ। ऐसा दुष्ट था धुंधकारी की स्वहस्तेन भोजन अर्थात मुर्दे के हाथ से भोजन भी खा लेता था। सब के हाथ का भोग मानव कैसे खा सकता है? जिस हाथ से भगवान की सेवा पूजा नहीं होती हो वह हाथ 100 के समान है। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, प्रभु प्रसन्न हो। ऐसा कोई सत्कर्म मैंने नहीं किया और मैंने आज प्रेम से पूजा की नहीं, मैंने आज भगवान के नाम का जप नहीं किया। आज किसी गरीब को मैंने थोड़ा भी कुछ नहीं दिया, कोई भी सत्कर्म नहीं किए। और बिना सत्कर्म किए जो खाता है वह 100 के हाथ से खाता है। धुंधकारी स्नान नहीं करता है, स्नान करता होगा, स्नान करने के बाद सत्कर्म न करे तो वह स्नान किस काम का। कभी कभी कुत्ता भी गंगा जी में स्नान करता है,
कुत्ता गंगा जी को पानी समझता है और कुत्ता स्नान करने के बाद सत्कर्म नहीं करता। सत्कर्म न करे तो स्नान व्यर्थ है, सत्कर्म करने के लिए स्नान है। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहता है। 5 वेश्याओं में फंसा हुआ 4 वेश्या बताते नहीं, 6 वेश्या बताते नहीं, 5 वेश्या बताते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। विषय ही वेश्या है। पाप करके जो सुख भोगता है वह धुंधकारी जैसा ही है। धुंधकारी दुराचारी हुआ है, माता पिता को त्रास देता है। गोकर्ण जी एक दिन अपने पिताजी को समझाते हैं, पिताजी अब मृत्यु के समीप में है, आपका घर भगवान के चरणों में है, एक दिन यह घर छोड़ना ही होगा, ऐसा समझ करके छोड़ना अच्छा है। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया है। आत्मदेव गंगा किनारे आए हैं, प्रातः काल में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं, मानसी पूजा करते हैं, सूर्योदय होने के बाद दशम स्कंद का पाठ करते हैं। दशम स्कंद में श्री कृष्ण की अति मधुर लीला है। यह संसार माया की लीला है। माया की लीला देखने से, माया की लीला का स्मरण करने से मन बहुत बिगड़ जाता है। इसलिए दशम स्कंद का पाठ करने से मन श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करेगा। दशम स्कंद में श्री कृष्ण लीला का दर्शन होता है। जो बहुत प्रेम से, शांति से, अनुसंधान के साथ पाठ करता है, दशम स्कंद के पाठ में उसको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन, भगवान की एक लीला का दर्शन हो जाता है। सभी प्रकार के जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। श्री कृष्ण जी लीला ऐसी है जिसमें सभी को आनंद आता है। प्रातः काल में दशम स्कंद का पाठ शुरू कर दो तो सायं काल में पूर्ण हो जाता है, और शांति से पाठ करो तो 10 से 11 घंटे में पाठ पूरा होता है। कोई बहुत उतावली करे तो 7-8 घंटे में भी पाठ पूरा कर सकता है, ठीक है, किंतु पाठ धीरे धीरे करना चाहिए, अर्थात अनुसंधान के साथ पाठ करना चाहिए। पाठ करो तब भगवान यहाँ विराजमान है, मैं जो बोलता हूँ वह भगवान सुन रहे हैं, ऐसी भावना रखो। भगवान का दर्शन स्मरण करते हुए पाठ करो। एकाग्र चित्त से पाठ करने में बहुत आनंद आता है। श्री कृष्ण की मधुर लीला का सतत चिंतन करने से मन की शुद्धि होती है और श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा होती है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। आत्मदेव प्रतिदिन दशम स्कंद का पाठ करने लगे। एक दिन पाठ की समाप्ति में प्रेम से भगवान का जय जयकार किया। जय जयकार करते ही प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। आत्मदेव भगवान को वंदन करता है। भगवान ने उनको उठाकर छाती से लगाया है। जीव और ईश्वर का मिलन हुआ है। आत्मदेव अब सच्चा देव हो गया है। जो भगवत का आश्रय करता है वह देव हो जाता है। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया। गोकर्ण जी ने विचार किया, घर में कुसंग है, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। गोकर्ण जी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधकारी चोरी करने लगा। एक दिन वह राजमहल में चोरी करने के लिए गया और रानी से अलंकार चुरा लाया। रानी के अलंकार चुरा लाया यानी रानी के सारे गहने चुरा लाए। जो विषय के अधीन हुआ है उसका मरण बिगड़ता है। वेश्याओं ने धुंधकारी को बांध दिया। धुंधकारी बलवान था पर उसका वश नहीं चला। वेश्याओं ने उसको बांध दिया और कपट करके मार डाला। वेश्याएं धन लेकर वहां से चली गई। जो अति पापी है वह मरने के बाद यमपुरी में भी नहीं जाता, वह प्रेत हो जाता है। प्रेत को देखने की इच्छा नहीं होती, अति पापी को भी देखने की इच्छा नहीं होती। अति पापी प्रेत के जैसा है और धुंधकारी प्रेत योनि में गया है। प्रेत योनि में अति दुख है, प्यास बहुत लगती है, जल दिखता है किंतु वह पानी पी नहीं सकता। प्रेत योनि में अति दुख भोगना पड़ता है। धुंधकारी अति पाप करने से प्रेत हुआ है। ऐसा भागवत में लिखा है कि कभी भी आदमी अपने मौत से नहीं मरता है तो वो प्रेत होता है, प्रेत योनि में जाता है
और प्रेत योनि में कहते हैं हमारे यहाँ कि मरने के बाद उसको पानी भी नहीं मिलता है, यानी पानी तो दिखता है लेकिन वो उसको पी नहीं सकता है। तो बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सुखदेव जी महाराज की जय, वेदव्यास भगवान की जय। आगे की कथा गोकर्ण जी की अभी है अगले एपिसोड में, तो अभी की कथा है सुनाने का प्रयास करेंगे।